नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। आवाज आएगी इसमें से? नीचे वाली ये भी अर्थ कर रहे संयम की अमृत धारा है ना, वही चल रहा है प्रकरण। संयम की अमृत धारा तो सभी को सुखदाई। बहुत गरिष्ठ लाइन है। देखो बेटे, वैसे तो अर्थ हो ही गया, कोई बात, लेकिन प्रैक्टिकल की बात है ये, समझ रहे हैं आप लोग? प्रैक्टिकल क्या? प्रैक्टिकल हम संयम धारण कर लिए और दुखी हैं, तो फिर अमृत धारा का क्या होगा? संयम प्लस अमृत धारा होनी चाहिए। कोरा संयम नहीं, कोरी क्रिया नहीं, एक भी कोरा नहीं होना चाहिए। एक भी कोरा, एक भी कोरा मैंने बहुत बड़ी बात कह रही है, एक भी कोरा नहीं होना चाहिए। पूजा में तो बहुत आनंद आया, नहीं नहीं झूठ है। संयम यदि है तो हर समय आपको आनंद होगा। दे थोड़ी है और न दे की क्रिया है। क्या कहा हमने? नाम दे है न दे की क्रिया है। हम तो आत्मा है, और आत्मा तो अमृत धारा पी रहा है। बताओ वो दुखी कैसे होगा? तो उसकी हर क्रिया के काल में आनंद क्यों ना होगा? हर क्रिया के काल में आनंद क्यों नहीं होगा? ये लाइन हमने समझ में कुछ नहीं आया था। हमने 2 बार क्यों बोला, बोल के धीरे धीरे क्यों बोला? हर क्रिया के काल में। सुनो, 10 दिन से आहार नहीं मिला, उस काल में भी, उस काल में भी आनंद क्यों ना होगा? ये कह रहे हैं। पूरा शरीर में कोड़ लग गया, उस समय भी आनंद क्यों नहीं होगा जी? ये कह रहे। अनुकूलता ही नहीं कह रहे। हमने पूजा की, हमने व्रत गए, हमने उपवास किया, हमने फला किया, फिर ऐसा किया, फिर हमने स्वाध्याय सुनी, फिर हमने विधान किया, फिर हमने, हाँ, सामूहिक उत्सव में तो अमृत धारा हुई है, हम नहीं सुनना चाह रहे। अब समझ में आया हम क्या कह गए? हम संयम की अमृत धारा ये नहीं सुनना चाह रहे। भीड़ में बहुत आनंद हुआ, समूह में यात्रा करी तो बहुत आनंद आया, अकेले में भी, उपसर्गों में भी, रोग के काल में भी, भोजन नहीं मिला तब भी, अरे हमने बहुत अपयश सुना, बहुत अपयश, सारे जगत घबरा गए बिल्कुल। अरे बेचारे पंडित जी की कितनी बदनामी हो रही है, अरे अरे अरे, लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे, अरे ऐसे करने लगे सारे। उस समय भी सबको सुविधा है। ऐसा कहकर मैं बार बार 5-6 बार क्यों कह चुका हूँ कि संयम की अमृत धारा चेक करो। यदि क्रियाओं में से सुख ढूंढ रहे हो तो कभी आनंद नहीं आएगा। क्रियाओं में से आनंद ढूंढ रहे होगे, शास्त्रों में से आनंद ढूंढोगे तो कभी आनंद नहीं आएगा।
कभी भी। क्यों कि जब शास्त्र नहीं पढ़ोगे या नहीं पढ़ पाओगे, अमृत धारा भंग हो जाएगी। पंडित साहब ने क्या लिखा, यह शांति धारा हो अखंड, चिरकाल तक बहती रहे। ये है वो शांति धारा। क्या अब इसलिए उपसर्ग में भी दिक्कत नहीं आती, परिसर में भी तकलीफ नहीं आती, इसलिए वो रोग के काल में भी दीन नहीं हो पाता। कौन नहीं होने देता दीन रोग के काल में भी? वो अमृत धारा। अब सोचो वो संयम कितना सुंदर होगा। क्रियाओं से नापोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा, शिव ज्ञान से नापोगे कभी समझ में नहीं आएगा। शिव ज्ञान से सुख मानते हो, भयंकर मिथ्यात्व है। क्यों? शिव ज्ञान वाला दुखी है। क्यों दुखी है? कर बोलो, भाषा बोलो, कैसे दुखी है? अरे बेटा वो आज तो शिव है, चलो कल का होगी। अभी तो हमारे सब प्रवचन सुन रहे, इतनी भीड़ जुट रही, इतनी जय जयकार हो रही। अब बेटा प्रवचन करत नहीं है, कोई बुलात नहीं है, अब कोई सुनत नहीं है। अब को रोटी खुआएगा। पहले तो वैदिक प्रवचन करते तो रोटी मिल जाती है, अब प्रवचन नहीं करे तो को नहीं पूछे। ये दुख है। समझिए कितने दुख सुना दिए हमने। प्रवचन करने वालों का ये दुख है, कल हम प्रवचन नहीं करेंगे तो पूछेगा कौन? अरे मैंने प्रवचन आनंद के लिए नहीं किया है, ये प्रवचन मैंने भोजन के लिए नहीं किया होगा, अभी तक नहीं किया है। तो आनंद की धारा कैसी है? सबको सुखदाई। थोड़ा एक शब्द और जोड़ना चाहिए, जब भी ऐसा कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ, तो सबको सुखदाई और सदा सुखदाई। यूनिवर्सल ट्रुथ कैसा होता है? सबके लिए सदा है ना? द्रव्यच्छेद काल भाव चार होने चाहिए सब, तो सबको सुखदाई। जब जब अमृत तब तब सुखदाई, जहाँ जहाँ अमृत वहाँ वहाँ सुखदाई, जो जो द्रव्य उसको सुखदाई, और जैसे जैसे वैसे सुखदाई। द्रव्यच्छेद काल भाव जिन भावों से। अब समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ जाए अमृत धारा, अब तुम्हें उपसर्गों का डर नहीं लगेगा। एक्चुअली अमृत धारा नहीं है, वे सोच रहे सब लोग जाते हैं तो अपन भी चल के खाते हैं। अभी आजकल की फोटोग्राफी होने लगी, तो नहीं कोई मुनिराज आजकल जंगल में नहीं जाना चाहे, लेकिन अच्छा जंगल दिख जाए फोटो खींचिए, चलो अब चलो, अब हाँ झरने के पीछे खींचो खींचो। अरे भैया ये तो बिल्कुल ही नकली है, इसका पता ही लग गया कि बिल्कुल टोटल नकली है। बात ये नहीं ये फोटो अकेला खिंचवाया है, बात है कि अंदर है ही नहीं कुछ। सबको सदा सदा सुखदाई, सबको सदा सुखदाई। उत्तम पुरुष कर देंगे तो हमको सदा सुखदाई, हर क्षेत्र में सुखदाई, हर क्षेत्र में। है उठा के पटक दें तो उपसर्ग हो जाए तो तुम्हारा किडनैप हुई जब पता लगेगा। अरे अब होगा तो होगा, हम क्या करेंगे उसमें, हम क्या कर लेंगे? हाँ बेटा अबे गडरा लो, जवान हो तुम, बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, ब्रह्मचर्य का डर क्यों लगता तुम्हें? बताओ क्यों लगता है? बुढ़ापे में क्या होगा? यहाँ हमसे सब नाराज हो गए तो क्या होगा? कोई हमें पूछेगा नहीं तो क्या होगा? यहाँ से भी गए वहां से भी गए, रोटी मिलत रहे, गारंटी गारंटी। आदमी ये खोजता गारंटी रोटी मिलत रहे। क्यों? माया मिली न राम, यहाँ से ना हो तैसे भी गए तैसे भी गए, जैसे तो भैया अच्छी रोटी तो मिल रही थी कम से कम। नहीं तो फिर ब्रह्मचर्य नहीं है। प्रवचन से रोटी कमाने वाला ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। क्यों? जिस दिन प्रवचन छूटेंगे उसी दिन दुखी हो जाएगा वो। आप देखो मुनिराजों के समूह में जाकर, जो मुनिराज प्रवचन करते हैं उन्हें अच्छा आहार मिलता है। जिनके प्रवचन खूब अच्छे होते हैं, बहुत फोटो खींचते हैं उनकी। आम पब्लिक, आम मुनिराज कौन पूछता है? जो बिल्कुल प्रवचन नहीं करना जानते हो, तत्व चर्चा करना नहीं, उनकी फोटो कहाँ कितने मिलेंगे बोलो? वे तो समूह वाले हैं, सिंगल वाले फोटो तो मुश्किल है उनके, समूह में उनके फोटो मिलेंगे। तो सुनो, अब फोटो को सुखी मानने वाला दुखी होगा। प्रवचन से जो सुख मानता है वो उसमें भयंकर आनंद दुख भरा पड़ा है।
हम यही व्यवस्था बनाते रहेंगे, हमारा प्रवचन हो जाए, हमारी चर्चा हो जाए, हमारी वार्ता हो जाए। अभी तुम देखना विद्यार्थियों में कैसा रहता है, जरा मन की पूछो, कहो भाई कहाँ जाओगे इस बार, तो जो दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाती है ना, उनके चेहरे देखो आप। और जो खाम खेड़ा जाती है, आम खेड़ा जाती है, सूखा खेड़ा जाती है केवल नाम माते से बेचारे। कहो तो सेठ, अच्छा वो सेठ जी का फोन आया, सेठ जी को, अच्छा अरे बेटा अब तुम तो मजे करोगे 10 दिन, दिल्ली घूमोगे और महलों में रहोगे और बढ़िया खातिरदारी होगी। और सूखा खेड़ा के नाम से ही लगा थे, वहाँ भैया बिजली नहीं हुई है, पंखा ना हुई है, 10-25 आदमी होंगे। जबकि उल्टा होता है, गांव में ज़्यादा आते हैं श्रोता, शहरों की हालत मट्टी पलीत है। लेकिन एक बात कह रहे, आप देख लो, उन बच्चों को यही लगता है हमारा बड़ी जगह ना हो जाए, बड़ी जगह ना हो जाए। और जिसको 2-4 फोन आ जाए सेठ के, तो ऐसे करे 10 मित्रों में जैसे बहुत बड़े हीरो हो गए हो जैसे कोई। तो ये मिथ्या, आप समझिए ये दुख है। तो इसलिए हम बार बार क्यों इतने दिनों से कहते हैं बारम्बार, प्रवचन करने से आराधना नष्ट होती है। बड़े एक बहुत अच्छी बात सुनने जैसी है, सिद्धालय में जितने सिद्ध विराजमान है उनके असंख्यात विभाग है ना, उनने प्रवचन किए हैं। असंख्यात विभाग सिद्धों ने प्रवचन किए हैं। सोचो सोचो, प्रवचन करते क्यों नहीं सब लोग, और जो प्रवचन करते हैं वे बाकायदा बाघ दीक्षा दी जाती है उनको। भगवान देवी तो नहीं गिरती है, कितने तो मुंह केवली होती, मुंह केवली ज्यादा होती, वाणी गिरने वालों की कमी है। क्यों क्यों, एक पीछे जाकर सोचो, क्यों बाघ दीक्षा क्यों दी जाती है? क्यों होता होगा? क्यों? जो अपने स्वरूप में सावधान रहते हैं बहुत, और ज्ञान ध्यान में भी लवलीन हो, और सियाद बात के कुशल चक्र संचारा है ना, कुशल क्या नए चक्र संचारा, जो उसमें कुशल हों, ऐसे साधुओं को बाघ दीक्षा दी जाती है। समझ गए क्या कहा? प्रवचन करने का अनुमति हर किसी को नहीं है। लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति है, ये ब्रह्मचर्य छोड़ के चले क्यों जाते हैं भैया लोग? वो प्रवचन के चक्कर, अब हमारा प्रवचन, अब हमें बुला रहे हैं, हमें कहने जाना, हमें फला जाना, हमें जहाँ जाना, हमें जहाँ नहीं है तुम्हें आना कब होगा, ये तो बताओ, आना कब है? कोई अनुमति नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, कुछ नहीं। जैसे दुकानदारी से चला लो, क्या होगा, क्या होगा ये तो बता। दुकानदारी से चला लो, चल ठीक चल जाएगी, बस पूरा पुण्य यही छीन हो जाएगा, पूरा पुण्य यही। जो पंडित साहब ने नहीं सिखाई होती तो हम भी ऐसे ही हो रहे होते, हम कौन सी आश्चर्य। हमें का देश विदेश के निमंत्रण नहीं आते, लेकिन हमने नहीं, पंडित साहब हमें जाना ही नहीं, हवाई जहाज का ही त्याग। आधा घंटे का सफर हमने 24 घंटे में किया, गुवाहाटी से कलकत्ता का। चाहते तो आधा घंटा में हवाई जहाज से चले जाते, लेकिन हमें क्या करना, हम जल्दी कहा है, हमें जल्दी कहा, 24 घंटे गाड़ी में बैठेंगे, हमें क्या दिक्कत है? चलता हमें तो समाज से बचे रहेंगे 20-22 घंटा, 20-22 घंटा हमारा आश्रम चलेगा, हमारी स्वाध्याय चलेगी, हमारा काम थोड़ी रुकेगा। हम बड़े आराम से जाएंगे, आराम से भोजन करेंगे उसकी। चलो, संयम की धारा किसको प्रकट होती है? प्रश्न, जो केवल अपने लिए जीते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए प्रवचन करते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं। अमृत धारा उनके लिए सुखदायी है। उन्हीं को रिद्धियां होती हैं, फिर उन्हीं को रिद्धियां होती हैं, और इसीलिए वे ही किसी के सुख में निमित्त हो जाती। उनकी निमित्त से जो होता है ना चमत्कार, जिनको तुम चमत्कार कहते हो, रिद्धि सिद्धि मंत्र तंत्र, वे मंत्र तंत्र करते नहीं हैं, और उनके निमित्त से, उनकी वाणी के निमित्त से, उनके थूक के निमित्त से, उनके शरीर के निमित्त से, अरे उनके मल मूत्र के निमित्त से वो भी सुखदायी हो जाता है। सुखदायी, पहले वो मत पकड़ो,
हम तो ये कह रहे ये सुविधा, ये तो सबके लिए सुविधा, ये अर्थ करना है, हमें दिमाग यहाँ ले जाना है, वो नहीं कहना इस समय। वो निष्प्रयता के अर्थ में कहेंगे तब कहेंगे वो बात। मैंने लाइन का अंतर समझ में आया हमने क्या कहा, वो लाइन क्यों नहीं बोल रहे हम, वो निष्प्रयता के अर्थ में कहेंगे तब, अभी नहीं। अभी तो समझेंगे हमको सुविधा है, वो सबको सुविधा है। वो जो पहले आनंद से भरे होते हैं वे ही दूसरों के लिए निमित्त होते हैं आनंद में, ये कहना है। फिर से क्या कहा है जी, आनंद से भरे हुए हैं। कौन कौन अधिकारी कौन है अमृत धारा का? जी प्रश्न का उत्तर क्या था, जो पर लक्ष्य छोड़े बैठे हैं, मात्र स्वयं लक्ष्य के लिए ही पढ़ते हैं, स्वयं लक्ष्य के लिए ही चिंतन करते हैं, स्वयं लक्ष्य के लिए ध्यान करते हैं, फोटो के लिए ध्यान नहीं करते। दुनिया आ गई है इसलिए आज हम सामायिक करेंगे भैया, कैसे सबसे सामायिक कर रहे हैं। झूठे बहाने तो बनाते ही नहीं हैं, लेकिन लोगों के आने पर सामायिक नहीं करते। सामायिक रोज करते हैं तो करते हैं, कोई आओ या मत आओ, कोई देखो या मत देखो। जैसे जैसे अच्छी महिलाएं, कोई आओ या मत आओ, घर के काम अपने आप करती हैं, कोई हो चाहे मत हो, झाड़ू लगना तो लगना ही टाइम पर। ये थोड़ी अरे अभी आ गए चलो अब लगा झाड़ू, कहेंगे कितने काम कर रही है, देखो कितना काम कर रहे। अरे हमें क्या करना उनसे, हमारे तो जितनी झाड़ू होती झाड़ू है, जितना काम है, भोजन बनाना बनाना है, पानी बनना बनना है, रसोई बनना है बनना ही, हमारी तो सभी जैसे भी बिना किसी को लक्ष्य में लिए अपना काम करते चले जाती है। ऐसे ही कोई आओ या मत आओ, हमारी सामायिक के टाइम में हम सामायिक कर रहे हैं, ध्यान के काल में ध्यान कर रहे हैं, पठन के काल में पठन कर रहे हैं, आहार के समय में आहार कर रहे हैं, हमें कोई से कोई मतलब नहीं। ये है स्वयं लक्ष्य। स्वयं लक्ष्य का ध्यान रखना, हम तो अपने लिए कर रहे हैं, हम तो अपने लिए, अरे अपने लिए नहीं कर रहे, तुम किसी के नाम पर ऐसे भी क्यों बैठे फोटो खिंचाने के लिए। ये पर लक्ष्य से तुमने अमृत धारा के लायक नहीं बची। क्या कहा, अमृत धारा के लायक क्यों नहीं बचे? क्यों नहीं बचे? तुमने पर कैमरे का लक्ष्य कर लिया। क्यों कर लिए कैमरे का लक्ष्य? कैमरा आया झट बाल बाल ऐसे कर लिए, अरे तुमने क्यों कर ली? प्रथमानियों का दृष्टांत चक्रवर्ती का, दो देवताओं ने प्रशंसा सुनी थी और आए थे धूल में खेल में कर रहे थे, कुश्ती कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे, व्यायामशाला में धूल से भरे हुए थे, तेल की मालिश थी, धूल भरा हुआ था, ऐसा बाल बिखरे हुए थे, कोई मेकअप तो था नहीं। दोनों देव देख के प्रसन्न हो गए, क्या शरीर है, क्या सुंदरता है। और जरा सा पर लक्ष्य हुआ है, अभी अरे तुम रूप देखने आए थे, अरे तुमने पहले नहीं बताया, रूप तो वहां देखना था। अब रूप तो उसने देख लिया था, अब तो तुम्हें मेकअप दिखाना था, मसल थोड़ी दिखानी थी, मसल तो उसे देख चुका था वो। अब तुम अब पर लक्ष्य हो गया तुम्हारा, पर लक्ष्य से करते से ही क्या हुआ खोड़ निकल आया, ले समझ गए। पर लक्ष्य भयंकर दुखदायक है। मुझे तो बहुत तकलीफ लगती, मतलब अंदर से बहुत बेचैना होती। इसलिए सदा एक से रहो, सदा एक से। तुमने देखा है कभी कोई आ गया तो हम स्पेशल कपड़े पहनने लगे, कोई आ गया तो वैसे पहनने लगे, कभी आ गया तो वैसे बैठ गए, अरे कहाँ बैठ गया, जैसे वैसे हैं वैसे रहो। दूसरों के लक्ष्य से तो हम दुखी होते हैं। सुनो, सुखी व्यक्ति कभी दूसरों का लक्ष्य नहीं करता। फिर से सुन लो अच्छी से क्या कह रहे हैं, दूसरों का लक्ष्य नहीं करोगे तो सुखी हो जाओगे, ये मिथ्यात्व है। दूसरों का लक्ष्य मत करो, दूसरों का लक्ष्य मत करो, दूसरों का लक्ष्य नहीं करोगे तो ये तो मिथ्यात्व है। सुनो, सुखी अमृत धारा पीने वाला व्यक्ति, सुखी व्यक्ति किसी का लक्ष्य नहीं करता, क्योंकि उसे फुर्सत ही नहीं है किसी की ओर देखने। हम आनंद से भरे हुए, हम किसी की ओर क्या देखें। दृष्टांत, बढ़िया दृष्टांत, दुकान पर व्यस्त हो, बहुत जम के दुकान जारी चल रही हो, अक्षय तृतीया की दुकानदारी, क्यों इतने में समधी आ गए तो क्या करेंगे, रुक जा रुक जा रुक जा, ओ पहला कपड़ा, अरे कच्छू नहीं, देखते से प्रसन्न हुए, बनियान पहना, गर्मी के दिन है बनियान पहने, और लाइट चली गई, पसीना पसीना हो रहे, और बाल भी ऐसे ही हो रहे, उठाधरी, और पसीना पसीना हो, माल बेच रहे वो किराने की दुकान, और सामने समधी आ गए
तो क्या करेंगे भैया, अब तुम घर चलो हम आ रहे, सब कपड़ा पहने अब आ गए, ऐसा थोड़ी, अरे आओ आओ भैया आओ, बड़ी टाइम से आए क्या, अब जो नहीं लग रहा मेकअप तो भाव ही नहीं जी है। देखो अरे व्यापार धंधे के आनंद में उन्हें भी चिंता नहीं है कि समधी क्या सोचेंगे, व्यापार धंधे के आनंद में उन्हें चिंता नहीं है समधी क्या सोचेंगे। हमारी इकलौती बेटी के ससुर हैं, कहाँ सोचेंगे कैसे बैठे, कैसे बनियाना अकेली पहने और कैसे ये पसीना पसीना हो रहे, ये ऐसा दुकानदार तो बहुत बेकार है। बिल्कुल नहीं सोच रहे, विजय नहीं सोच रहे, अरे अपन तो भैया बैठ जाओ अच्छे कपड़ा पहन के सूट टाई, ना मालूम कब आ जाए अपने समधी, भैया ग्राहक नौकर बेचो तोलो ताकि हम सजे रहें। अरे हम साल भर परेशान रहे ऐसे बंद के बैठे रहें, समझी के लागे सुनो हम तो अपने आनंद में मग्न है, तुम आ गए आ जाओ। अभी बुराई भी करें तो नहीं कुछ नहीं, वो क्या हुआ आप समझते ही हो, व्यापार धंधे में तो ऐसा ही होगा, गर्मी है पसीना चलता है, पंखा नहीं चल रहा तो ऐसे ही होगा, मतलब वो शर्मिंदा नहीं होता। जैसे बैठे दुकान में जैसी बदबू गुड़ की भी रखी है तो बदबू तो आएगी, अब हम क्या करें, तुम पहले ही पता है हम समझी कैसे व्यापार वाले, मैंने उसे एक सेकंड भी शर्मिंदगी नहीं होगी। ऐसे ही हाँ बोलो, आत्मा की अमृत धारा पीने वाले कभी दीन नहीं होते। अरे इन्होंने हमें नग्न देख लिया, अरे इन्होंने हमें ऐसे कर लिया, अरे इन्होंने हमारा भोजन देख लिया, अरे इन्होंने हमारा सोना उठना बैठना देख लिया, अरे इन्होंने हमारे कपड़े देख लिए, अब क्या सोचेंगे जी। अरे आत्मा के आनंद में रहने वालों को ऊपर का लक्ष्य नहीं होता। अंतर क्या किया हमने, किस लाइन का अर्थ किया पता है, हाँ ये मिथ्यात्व है। अभी ये तकलीफ अपन क्या तैयारी करते हैं, पर लक्ष्य मत करो, पर लक्ष्य मत करो, पर लक्ष्य मत करो। हमने बहुत सोची कौन कौन को पर लक्ष्य नहीं करें, अनंत पर है, कौन कौन के लक्ष्य नहीं करें बताओ, क्यों एक आध पर हो तो चलो नहीं करो, अनंत पर है। और सुनो पर का मतलब ये थोड़ी आंख बंद कर ली सो पर का लक्ष्य नहीं रहा, बातें उपयोग में चल रहा है। जाने कितनी वस्तुएं दिखती हैं, क्यों कौन नहीं दिखती बताओ, कौन नहीं दिखता इस ज्ञान में, यही तो पर लक्ष्य है। अमृत धारा तो सबको सुखदाई, संयम की अमृत धारा तो बोलो हाँ सबको सुखदाई। देखो मत अभी यार थकान लगने लगेगी, हाँ इसलिए तो कह रहे मस्त हो जाओ खूब। हम तो बहने लगते हैं फिर अब हम स्पीड हो जाती है हमारी, तो संयम की अमृत धारा तो सबको सुखदाई, सदा सुखदाई। सदा सुखदाई का मतलब समझ गए, बीमारी में सुख में दुख में कोड़ भी निकल आएगा लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कम नहीं होगी। हाँ जी आंखें नहीं थी प्रज्ञा चक्षु जी की, लेकिन चेहरे का आनंद खत्म नहीं हुआ, चेहरे का आनंद खत्म नहीं हुआ। यहाँ से गदगद होते थे तत्व सुनते से ही, पढ़ते से ही, याद आते से ही, कोई नहीं होता था उनके कमरे में, तो भी अकेले में बातें किया करते थे। बनारसी दास जी से बात कर रहे हैं, नाटक समाचार याद कर करके, क्या बढ़िया छंद लिख दिया तुमने, कमाल कर दिया, ऐसे करते थे ऐसे। अरे बनारसी दास जी गजब कर दिया तुमने 450 साल पहले, क्या लिख दिया था आत्म अनुभव, रसकूप और भला और सुख है ना, जो मन जो अच्छे बढ़िया छंद थे जो सभी गुनगुनाते थे, पाठ के पाठ आते हो ना पूरे, उन्होंने भरवा लिए थे लोगों से और फिर रिकॉर्डिंग में सुन सुन के उन्हें याद कर लिया। मेरे को यहाँ से कैसेट पहचानती थी, रिकॉर्डिंग की कैसेट थी पहले, टेप रिकॉर्ड कैसेट, तो ऐसे पहचान ली थी, जय संध्या बयान की है बहुत बढ़िया, ऐसे सुनियो दिखाई स्वामी की, जब हम सुन चुके जय सुनने में मतलब बता। अब कैसेट में कहाँ अंतर होती है, एक सी होती तो, लेकिन उन्होंने इतना आइडिया रहता था, कहाँ सुन ली, कौन सी रख दी, संध्या बयान की हम कहाँ रखते हैं, कांजी स्वामी की कहाँ रखते हैं, और कांजी स्वामी की कितने प्रवचन सुन लिए और कौन सा निकालना है, एक एक। मंदिर में जाके पूजा करते थे रोज, कैसे करते होंगे सोचो, भगवंतों के नाम ले लेके एक एक की, और अरे भगवान का जो कर दिया, आपका उपकार, आपका शासन,
आपने हमें क्या जिन शासन दिया, क्या देवी तो, और ऐसे बोल बोल के करते थे असली पूजा। मुनियों की याद आई थी, मुनियों की, आचार्यों की, उपाध्याय की, साधुओं की, सबकी, विद्वानों की याद करते थे। अपन तो आलस कर जाएंगे, अपन अभी कर जाता आलस, लेकिन फिर सुबह और शाम दोनों टाइम मंदिर में जाकर, जरूरत पड़ जाए तो फिर हम चले गए। अब सोचो हर गांव के मंदिर कैसे होते हैं। अब मौका मंदिर यहाँ ठहरे हुए, यहाँ से कहाँ से निकलना है, अब अकेले चले आए, और ऐसी बेदी कहाँ चढ़ना है, कहाँ उतरना, पूरी अंधे आंखों में थे, खूब मजे से, और लग भी जाती थी, कई बार लग जाती थी, क्या करो, लग जाती थी तो अभी बैठ जाते थे, फिर वो मस्ती लेकिन ऐसा नहीं हम नहीं जा रहे भैया, कहीं गिर गिरा पड़ी तो, कहीं लग गई तो, घुटना टूट गया तो, नहीं, मंदिर नहीं बंद कर। ये कहलाते ये हर सदा सुखदाई। सदा सुखदाई, समझ गए भैया। आप सबके प्रश्नों के जवाब हैं जी, चाहे तुम लिखो चाहे मत लिखो, रोज जवाब आ रहे हैं। तो लिख दिया सो ठीक, नहीं लिखा सो ठीक। ये जो जवाब चल रहा है संयम की अमृत धारा, इसी में सारे समाधान है। हम दुखी कैसे ना हो, अरे अमृत पियोगे सो नहीं होगे दुखी। पर का लक्ष्य नहीं करें, अरे तुम अमृत पियोगे सो ही पर का लक्ष्य नहीं करोगे। पहले आत्मा क्या है ये संतुष्ट हो इसे, इसमें सदा संतुष्ट रे, इसमें सदा रति बंतु बंतु, जिससे तू तृप्त हो, सौख्य हो तुझको, इससे ही तू तृप्त हो। क्यों लिखी बताओ, ये गाथा क्यों लिखी होगी। संयम की अमृत धारा तो सभी को सुखदाई। लेकिन वो संयम है कौन सा, सही बताऊं आप, सब तत्व चर्चा भी खूब कर रहे, लेकिन अमृत धारा नहीं पहचान रहे हो, संयम धारा। संयम के नाम पे भोग विलास, हम शुद्ध कपड़े पहन ले, हमने सफेद कपड़े पहन ले, हमने ऐसे कर ला, जी काहू याद आती, ये तो मिथ्यात्व है। यदि संयम के नाम पर आपको देह और क्रियाएं याद आती तो मिथ्यात्व है। अच्छी क्रियाएं भी संयम नहीं है, निर्दोष क्रियाएं भी संयम नहीं हैं। क्यों कहना पड़ रही है बात, इतना अहंकार और चढ़ जाता है मिथ्यात्व। हम नहीं, हम तो भैया चाहे मर जाए चाहे गल जाए, 24 घंटा में ये कई बार पानी पिया, क्या करें सब जाको का अचार डालें। तुम 24 घंटा में एक बार पानी पिया, मरते मरते भी हो, बीमारी में भी हो, सुख दुख में भी, तो जा कह तुम क्या कहना चाह रहे, क्या कहना चाहे, ये है मिथ्यात्व। संयम की धारा थोड़ी है, संयम की धारा तो ऐसी है जो सदा सुख देगी। ये तो मानो तुम दुख देगी, क्यों दुख देगी, आज बेटे ठंडक है, बरसात है, इसलिए तुम पानी की याद नहीं आ रही रात को, गर्मियों में क्या करो, हाँ गर्मी मुश्किल से कटत, तो फिर संयम की धारा कहाँ भाई, रात में पानी नहीं पीना, संयम की धारा कहाँ हुई। उसने तो आनंद नहीं दिया तुम्हें 4 महीना या 8 महीना ठंड और बरसात, कहाँ आनंद दिया। तुम्हें वही याद आएगी गर्मी। अब देखो ये गर्मी इस बार सुन रहे बड़ी भयानक आएगी, 125 साल में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी, ऐसी पड़ कहा बताओ, तो बस संयम की अमृत धारा है कहाँ पर, ये तो बताओ। हमने तो ये सिद्ध किया कि अमृत धारा वाला, आनंद धारा वाला गर्मियों का भी लक्ष्य नहीं करता, वो तो पर का लक्ष्य नहीं करता जी। इसलिए कह रहे मिथ्या दूर करो, आत्मा को पहचानो, तब आत्मा की अमृत धारा और संयम की धारा पहचान पाओगे। और नहीं तो इसी में लगे रहोगे, पक्की बात है, गणित इसी में लगा रहेगा। जी क्रिया ज़्यादा करती हैं, इनका बहुत इज्जत होती है, हमें ईर्षा होती है, हमें जेलेसी हो जाती है, ये बहुत आगे बढ़ ना जाए, हमसे आगे नहीं बढ़ जाए। अब पूरी ताकत कहाँ लग गई, अब इनसे ज़्यादा कपड़ा हमें बदलने, इनसे ज़्यादा हमें शुद्ध खाने, इनसे ज़्यादा हमें शुद्ध बोलने। अरे भगवान, हो गया ना मिथ्यात्व। अनादिकाल से यही हो रहा है, पंडिताई होना सरल है और दिन दिन भर चर्चाओं का होना अलग बात है, और अंदर में आत्मा हूं इसका आनंद अलग बात है। बार 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 कहना पड़ती है बात, झट बन लग जाता है। जैसा आप तो अपने मन से अर्थ कर रहे, ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा है। तो द्रव्यानी में देखो चतुष्टय से अर्थ होता है, पर लक्ष्य का मतलब पर इधर थोड़ी है, यहाँ से आँख खोलने का नाम थोड़ी पर है।
पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, यदि किसी भी कंडीशन में याद आते हैं तब तुम्हें आनंद आता है तो पर लक्ष्य, आनंद के लिए याद आता है तो पर लक्ष्य। पर लक्ष्य है। दृष्टांत देना तो नहीं चाहिए, फिर भी दे दे रहे, उस विषय पे स्थिरता आती है थोड़ी सी। बोलो, माँ ने खीर बनाई, रसगुल्ला बनाए, कुछ बनाए और खाने बैठे, और खाते ही समय यदि पर लक्ष्य हो जाए तो खाने का आनंद खत्म। कैसे खाने का आनंद खत्म हो गया पर लक्ष्य में? रसगुल्ला खाते से ही आंखों में आंसू भर आए, बेटा गुजर गया, आए रसगुल्ला बहुत अच्छे लगे थे, हमसे नहीं खाया जाए, ले खूब मेहनत से बनाए, बहुत दिनों से सोच भी रही थी अब बना लो, चलो बना लो, बना भी लिए, और खाते समय वो पर लक्ष्य हो गया, सो खाने का सुख खत्म हो गया। अरे अब बेटा तो वहाँ हॉस्टल में पढ़ रहा है, अब आए कहाँ मिल रहा है वही रूखी दाल रोटी, कहा पता कछु खा रहा है कि नहीं, अब ले तुम्हारी खीर यहीं रखी रह गई, खीर खा भी रहे हो अब, लेकिन फिर झट फोन लगा, बेटा आज खीर बनाई थी, क्या बताएं हम खा ही ना पा रहे, तुम्हारे चक्कर खाई जरूर लेकिन नहीं खाई, तुम्हें याद आ रही थी, अब तुम होते तो हम खीर खवा देते, बेटा तुम जल्दी कर आ जाओ, खीर बनाएंगे तुम्हारे लाए। इतना पर लक्ष्य हुआ तो वो खा भी ली, जे सम्यक दृष्टि का खाना खाते पर भी नहीं खाता, समझ गए? सम्यक दृष्टि आत्मा में इतने डूबे हैं कि खाने पर भी नहीं खाते। मिथ्या दृष्टि अमृत के नाम पर, अमृत संयम के नाम पर, क्रियाओं का पालन करने पर भी पर लक्ष्य, पर लक्ष्य, पर लक्ष्य। हमें एक दिन मन हुआ, उस दिन चाहे पंचमी होगी या एकादशी होगी, कोई होगी पता नहीं, कोई दिन होगा, मैंने अष्टमी चौदस नहीं, तो हमने समाज में कहला कि आज हमारा उपवास है, इंतजार नहीं करना भोजन के लिए। अब पूरे समाज, आज कौन सी अष्टमी है, आज कौन सी चौदस, अरे हमें गजब हो गया आज तो अष्टमी के दिन, मैंने हमें आज उपवास का आनंद लेना है तो हम अष्टमी की सोचें, चौदस की सोचें, अरे आज इच्छा नहीं तो नहीं है, नहीं खाना कोई दिक्कत थोड़ी है, उपवास कर लेंगे हम, कहा ए कच्ची तो ले लो, कच्ची तो पहुंचा दें, कच्ची तो कर दें, और मतलब हमें संतुष्ट करने के लिए थोड़ा सा गिर जाओ नीचे, ठीक है कच्ची पहुंचा दियो, अब कच्ची तो हम पूड़ी भेज दें 4 ठकुआ, क्या बता जब यदि खाने ही पीने हो तो हम घर ही नहीं आ जाते, फिर उपवास को नाम ही काहे रखते। अब 4 पूड़ी थोड़ी अभी आ गए ले, हमारा मतलब समझ गए, पर लक्ष्य करने वाला अमृत धारा नहीं पीता, समझ गए? तो अमृत धारा पीने वाले पर लक्ष्य से परेशान नहीं होते, पर लक्ष्य नहीं उत्पन्न होता उनको। सब प्रश्नों के जवाब आ गए इतनी चर्चा में, सब प्रश्न समझ गए? नाम बदल दे, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, फला, जे वो, कर्तव्य, भोक्तव्य, एकत्व, ममत्व, नाम का बदल दे, सारे जितने तुम्हारे जीवन में दोष होते हैं उसका एक नाम है असंयम। दुख का मूल क्या लिखा टोडरमल जी ने? दुख का मूल मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, समस्त दुख का मूल। इसे हमने सुनने नहीं चाह रहे, हमने ऐसा कर दिया, अब ये तो होता ही हुआ, आज हमने ऐसे कर दिया, आज हमने सफाई नहीं करी, आज हमने ऐसे चले, अरे ये समझना, ध्यान रखना बेटे, हम इन बातों को थोड़ी सुनना चाह रहे, आज हमने ऐसे कर दिया, आज हमने वैसे, तुम होते कौन हो करने वाले, ये तो होते ही भाव है, ये तो हमें से ही बदलेंगे। कल तुम कह रहे थे हम वही विकल्प, एकदम हम देखो ऐसी बात करो दुखी हो जाएगी, परेशान, अब हम होंगे, ये बातें मत करो, ये तो होगा ही निश्चित, चेंज सब होंगे रोज, औदय भाव है ये, न तुम एक से बोल पाओगे, न एक से खा पाओगे, न सोची समझ ऐसी। अब तुम आज फिक्स कर लो, ध्यान लगा फिक्स कर लो भैया अब कल से ऐसे बोलना है, तो तुम दुखी और हो जाओगे। सुनो, क्रोध में आए तो क्रोध जैसे बोलना, नकली मत बोलना, हाथ से आए तो हंसते रहना, मान का उदय आए तो मान की भाषा ही बोलना तुम, तब तो इलाज होगा।
अब तुमने तो केवल छिपाने का उपाय कर लिया, भाई साहब के सामने ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, जो मिथ्या है। तो हमने पूरा का पूरी मेहनत छिपाने में कर ली। हाँ, तुम्हें जब भी चर्चा करना हो, हम खुद ही बता रहे, और भाव की बातें मत करो। तुम्हें जब भी चर्चा करना हो, दुख की चर्चा, मिटाने की चर्चा, दुख दूर करने की चर्चा करना है, तो मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, 3 चीजें। बस इसके अलावा बात करोगे तो बहुत अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तुम जो कहते आज हम हंसे थे, आज हम सोए थे, आज ज़्यादा सो गए, आज हम कम सो गए। करो, कौन कर रहा प्रतिज्ञा रोज टाइम पे उठ जाए? जितने बजे का उतने की कहते, 6 बजे उठोगे, बोलो करेक्ट 6 बजे, 5:59 पर नहीं उठियो, और 6:01 पर नहीं उठने, 6 बजे उठने, उठ के दिखा दे। तुम ना दुखी हो जाओ तो कहो। पर औदई भाव को तो हम एक ही लाइन में निपटा देते। कौन सी लाइन में? पर्यायों की ठेकेदारी हमने नहीं ली, औदई भाव की जिम्मेदारी हमने नहीं ली, ना तुमने ली। ध्यान रखना जी, कबू कसिकेत, कबू कसिकेत, तुम्हें हमारे बारे में भी ऐसे लगे, कबू कसिकेत, कबू कसिकेत, तुझे तो औदई भाव हमें है कहाँ जी? हम तुमसे भी तो कह रहे, क्रोध के समय क्रोध के ही वचन बोलना, मान के समय मान के ही वचन बोलना। हाँ, उसमें से मिथ्या दूर करना बस। हम हमेशा से कहते हैं, हमेशा से। जो नकली रहता है ना, वो भगेगा हमेशा, हमारे पास से भगेगा वो। शकल सब बता रही है, अंदर में क्या गुजर रही है, ऊपर से अच्छे दिख रहे, अंदर से दुखी। क्या कह रहे? ऊपर से खुश, अंदर से दुखी। तुम 24 घंटे मायाचारी का पुरुषार्थ कर रहे हो, क्रोध आने पर भी व्यक्त नहीं कर पा रहे, हंसने का मन आने पर भी हंस नहीं पा रहे, अब अभी नाराज हो जाएंगे, नाराज। अरे तो बेनाराज होंगे या नहीं होंगे, उनका पुरुषार्थ बेकार है। बीमार क्यों होते हैं ब्रह्मचारी भाई बहन? हंस लेंगे तो सोच, ओ हंस रही, ओ हंस रही, ओ मारो, सुट सुट खाओ, सुट 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 पढ़ो, सट सट चलो, हट, दिक्कत करे। जो उम्र है ना, तुम अभी पंचगुण साहब नहीं हो तो नहीं हो ना, स्वीकार करो नहीं है। चौथे में नहीं है तो नहीं है, नकली ओढ़ के काहे रो रहे? खेलने की उम्र तक खेलो, घूमने की उम्र तक खूब घूमो। हम तो खेल भी कह रहे, खेलने की उम्र तक खेलो। है सब स्वच्छंदता की बातें कर रहे, तुम्हारे ऊपर हम क्या करें? बीमार हो, बीमारी की मूल जड़ है, जैसे है नहीं वैसे दिखा रहे। असाधा वेदनी बनती है इससे 24 घंटे। जब फिर ऐसे तो फिर अव्यवस्था फैल जाएगी। अरे अव्यवस्था फैलेगी तो अव्यवस्था मिटाएंगे, फिर अव्यवस्था फैल जाएगी तो बाद मिटाएंगे अव्यवस्था। क्यों ऐसे हुआ था? किसी को वॉमिटिंग आ गई तो क्या करे? वो आ ही रही है, अब क्या करे? अब क्या कहेंगे लोग, चलती गाड़ी, और अब क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? सड़क पे कोई गाड़ी वाली देखेंगे, क्या कहेंगे? उधर सड़क गंदी हो जाएगी, फिर क्या होगा? और ये कमरा में इतने लोग बैठे, 50 मेहमान है, अब अभी निकल आई तो क्या हुई? रोत रहा बेटा, अब तो बीमारी हुई है, मर हो गया, क्या कर? अरे आ गई तो अजान देख लेंगे सब लोग, हंस लेंगे तनक, और क्या हुई है? फिर सफाई हो जाएगी। समझ गए हम क्या कह रहे हैं? जैसा होता है भाव से वैसा ही प्रकट होने दो, कभी बीमार नहीं होगी, दुखी नहीं होगी, परेशान नहीं होगी, मायाचारी नहीं होगी, छल प्रपंच नहीं होगा, बहुत विशुद्धि बढ़ेगी। ये कह रहे हैं हम तो, उल्टी उल्टी लगेगी ये बात, विशुद्धि बढ़ेगी हम ये कह रहे हैं, सच कह रहे हैं हम। ब्रह्मचारी भाई बहनों की परेशानी ये हमें समझ में आई कि जो गुणस्थान है नहीं, वो गुणस्थान के शो करने के चक्कर में न हंस पा रहे, न खेल पा रहे, न खा पा रहे, न बोल पा रहे। 12, 14, 16 साल का ब्रह्मचारी, उसने कपड़े बदल लिए, भिंडी, अरे तो भैया मोड़ा नौ है, काका छोड़ गया जो, तो देखो भिंडी खा लेने दे भाई, राय तो खाने खा लेने, मैंने फला खाने 4 बार खाने खा लेने, जबरदस्ती। मैंने अरे 14, 16 का है, अब गलती करेगा तभी तो उसकी सफाई करोगे, जब वो गलती करेगा तभी तो सफाई होगी। समझ में आया? अब जैसे तुम प्रतिज्ञा कर लो,
अब हम भाई साहब के सामने काम नहीं करेंगे, वो दुखी हो जाते, दुखी हो जाए, हम दुखी नहीं करेंगे, दुखी नहीं करेंगे। अरे वॉमिटिंग करो जब तो सफाई हुई है। नहीं नहीं, भाई साहब के सामने वॉमिटिंग नहीं करेंगे। हमने कल क्या कहा था, हम नाराज नहीं हैं, यही सिखाने का तरीका है। कोई चीज़ कीमत आना चाहिए। बाल्टी अलग क्यों रखते हैं, स्टील की बाल्टी अलग क्यों रखते हैं, नहाने की बाल्टी है। अब कम सोचोगे तो गुरु जी की बाल्टी है, बड़े जनों की बाल्टी है। अब तो वहाँ चौका में चाय जैसे नहीं घुसोगे, लैट्रिन कपड़ा बदले चाहे ना बदले, वो किचन में छीला दूध सामान छीला, अब जी कोई अब क्या सिखाई जाएगी। गलती भी करोगे, कहा भैया कपड़ा बदले, तो मुझे नहीं समझ आ रही हम कौन है, कैसा होता है कमरा हमारा, भोजन कैसा होता है, तुमने छील लिया। तब जिस सिखाने का तरीका है, संग रह करके वॉमिटिंग करोगे तभी तो सिखाएंगे। समझ गए बेटी, बीमारी की मूल जड़ ये है और कच्छु नहीं है, कोई वायरस और बैक्टीरिया नहीं है। बीमारी की जड़ वायरस और बैक्टीरिया नहीं है, घुटन है। क्या घुटन है बताओ, समझ गए हो तो 2-3 बार बता दिया हमने। एक वो तो वैसे कह रहे प्रकट कर दो, मूल सही है बता ना। मूल ये है कि यहाँ पर है नहीं वैसे, ओढ़ लिया उसको। भाई चौथे 5 गुणस्थान है ही नहीं मान लो, तो तुम चौथे 5 गुणस्थान क्रियाएं ओढ़ कैसे लोगे। और दौड़ और लगा रहे वो, जो और कर ले, जो और कर ले, जो और कर ले। हम चटाई सुन लगे तो चटाई सोवे से बड़े कहाँ हो गए। आनंद नहीं आ रहा, ये कह रहे आनंद की अमृत धारा होगी तब ही निर्दोष हो गई। तो अमृत धारा पे नजर रखो, क्रियाओं पे नजर मत रखो, शिवोत्सम पे नजर मत रखो। अब कोई भैया अच्छी प्रवचन कर ले तो दूसरे ब्रह्मचारी जेलेसी से परेशान, इन्हें हर कोई पूछेगा। इसका मतलब उन्हें हाड़ मांस देख रहे से पूछेगा। अब तुम्हें पूरी ताकत ये लगाओगे अगले जन्म में प्रवचनकार बन जाए तो ब्रह्मचारी तो मर ही गया। तुमने ब्रह्मचर्य की हत्या कीजिए, समझो निदान बंद किया कि ऐसे ही प्रवचनकार हम बन जाएं, लोग हमें भी पूछेंगे, फिर अच्छा भोजन मिलेगा। इस निदान बंद ने ब्रह्मचर्य की हत्या सबसे पहले कर दी। हम तो नहीं सोच के आए कि अब कोई नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर श्रोता नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। यहाँ आए तो हम एक बार भी सोचे नहीं, हमने ये सोचा मत आने दो। यही तो हमारी परीक्षा है अमृत धारा की, यही तो अमृत धारा की परीक्षा है यहाँ, कि हम अकेले में आनंद में है कि नहीं, बीमारी में आनंद में है कि नहीं, एकांत में आनंद में है कि नहीं। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं सुनेगा तो मत सुनो। अब जेलेसी तो नहीं, फला तो नहीं। आई बात समझ आ रही। अब संयम की आज की माप की चर्चा चली, संयम का पात्र कौन है ये चर्चा चली आज। संयम की धारा के प्रकट होने लायक कौन है। संयम को नापोगे कहाँ से, क्रियाओं से नापोगे, मिथ्या लिखा ही लो सबसे पहले। शिवोत्सम से नापोगे मिथ्या, तीर्थ यात्रा से नापोगे तो मिथ्या। ये सब क्रियाओं में चला है। मैंने 2 शब्द नहीं कहे हमने, केवल जब क्रिया कही तो बहुत कुछ कह दिया उसने। जेलेसी हो रही है माने अमृत धारा नहीं है, संयम धारा नहीं है हमारे पास। क्यों, संयम धारा गुप्त होकर के आनंद लेना चाहती तो जेलेसी क्यों करेगी। जेलेसी कब होती है, बाहर व्यक्त होने में, 2 जनों के प्रवचन हुए तब जेलेसी होती, वैसे कहाँ होती। अंदर जाके चले क्यों, अंदर जाके आराम से बैठे, जहाँ का जेलेसी। जेलेसी का बात ये तो बहुत झाड़ू लगा रहे, हम तो शांति से बैठे, हमें बड़ी जेलेसी हो रही। करो जेलेसी करो। ये तो बर्तन मांज रहे, और ये तो बहुत कपड़ा धो रहे हो, हम बैठे शांति से, बहुत ईर्षा हो रही, इनके भाग्य देखो। अरे भाग ईर्षा क्या होगी, असंयमियों को देखकर ईर्षा क्यों होगी। संयमियों को देखकर ईर्षा नहीं होती है, उल्लास आता है। वाक्य बदल दिया हमने। संयमी को देखकर उल्लसित होता है। क्यों, अरे जी कितनी शांति से बैठे, अपन मूर्ख हैं, इधर उधर दौड़ रहे। आत्मानंद जी बाबा जी कह रहे थे पंडित साहब से, वेदी के अंदर ले जाके हमें जो विचार रहा, पंडित साहब से कह रहे आत्मानंद जी बाबा जी, अपन ही मूर्ख है तो भटक रहे थे, सब शांति से बैठे। देखो कैसे सब शांति से बैठे, सब अपने अपने, कोई को नहीं देख रहा,
सब अपने मस्त बैठे, अपन ये नहीं तो देख रहे भटक रहे, कहाँ भटक रहे, ऐसा लगा हमको। और अब जेलेसी कहाँ होगी बता? किसी को खुश मत करो, किसी को खुश मत करो, खुश रहना सीखो। किसी को खुश करना विनय भी नहीं है, मक्खन लगाना है, विनय नहीं है। किसी को इसलिए खुश करो वहीं तारीफ करेंगी, किसी की बहुत सेवा करो वहीं तारीफ कर देंगी। ना ये गुरु भक्ति है, कछु नाम नहीं है, झूठी बात है सब। अब हम भी ज़्यादा सेवा कर देंगे, हम भी ज़्यादा विनय कर देंगे, हम भी ज़्यादा क्रिया कर देंगे, झूठी बात है। आत्मा को जाने बिना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर से समझो, आत्मा को जाने बिना विनय प्रकट नहीं होगी। आप लोग उसी कर सकते हो, आप अंदर से भक्ति नहीं आएगी, ऊपर ऊपर से नाटक कर सकते हो, समझे? हमने कल क्यों कहा था तुम्हारी गलती नहीं है? जब आत्मा ही नहीं मिली तो गलती क्या कह रहे हो तुम्हारी? आत्मा मिलने के बाद ये दोष मिटेंगे सब। हम पहले कैसे कहें दोष मिटाओ, इसलिए हम नहीं, हम साफ कहते तुम्हारी गलती नहीं, हमारी गलती है। तो क्यों गलती है? कि हमें मालूम है कि ये सब होगा, हमें ही संयम रखना चाहिए, ये गलतियां तो होंगी, हमें शांत रहना चाहिए। अब नहीं रहे तो हमारी गलती है, सही बात है। क्यों बता? छोटा सा बच्चा होगा वो तो वैसे ही होगा, वो तो कहीं पेशाब कर देगा, कहीं लेटिंग कर देगा, वो तो कर ही देगा। अम्मा की गलती है वहाँ पे चिल्ला है अम्मा की गलती वहाँ में चप्पड़ मार रही, अरे बात थप्पड़ का मार रही है, इधर तो लेटरिन कर दे, तो भाई का गलती है जब तक वो होश नहीं संभालता है तब तक उसकी गलती नहीं कहता कोई। इतने से बच्चे की गलती बताओ क्या है? इतने से बच्चे की गलती बताओ क्या क्या है? बच्चे ही ऐसे मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि है, उसकी क्या गलती है? बस एक आत्मा ही जानो, बस इसलिए हम बार बार कह रहे हैं आत्मा ही जानो, ये गलतियां मिट ना जाएंगी, मिट जाएंगी। समझ गए? मिथ्या दृष्टि, आत्मा जाने बिना, आनंद लिए बिना, अमृत धारा पिए बिना जो कुछ करता है वो सब मायाचारी है, चापलूसी है, विनय के नाम पर, भक्ति के नाम पर, सेवा के नाम पर। पंडित साहब इसको क्या कहते हैं? मूढ़ सेवा के नाम पर भी उपसर करता है क्या कहा? मूढ़ सेवा के नाम पर भी उपसर ही करता है। ना भैयावृत्ति कर दें, भैयावृत्ति नहीं करता वो हाथ पैर तोड़ता है भैयावृत्ति कैसे की जाती है? ये थोड़ी लिए शरीर से दबा दिए, बहुत ये समझो 10-20 साल लगेंगे भैयावृत्ति करना सीखने में, तो अभी कम है, लेकिन हाँ सीख सकती हो। फिर एनालिसिस तो बहुत है उसकी, 10-20 साल ऐसा हम का सीखने। क्यों? गुरुजी को नींद आ रही हो तो हाथ पैर कैसे दबाना, तो सहलाना धीरे से ताकि उनकी नींद ना टूटे। और उन्हें नींद आ गई, कहा भाई क्या बात है, और नींद और तोड़ दी उन्होंने भैयावृत्ति क्या नाम होता है? एक सेवा होती है, एक टहल होती है, नाम सुना होगा? सेवा और टहल, टहल सेवा, भैयावृत्ति सेवा टहल, इन सब क्या अलग अलग है? तो टहल क्या होती है? क्या टहलाना क्या होता है? बहुत बड़ा अर्थ है, उठाना बैठाना योगी रीति से, उस आओ भी ना तो योग रीति से जाना, ये टहल है। धम 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 पहुंच गए, स्वाध्याय में थे, साई में आए थे, उन्हें विकल्प हो गया, कौन आ गया, तो तुमने सेवा नहीं करी, भैयावृत्ति नहीं करी, तुमने टहल नहीं करी। भड़ से बर्तन रख दें, उठा के धर दो, चक्कू छुरी थे तो धर दो, जो कपड़ा चाहिए से पटक दी, जो टहल नहीं, तुमने टहल नहीं की, आकुलता उत्पन्न कर रहे हो तुम। इसलिए कपड़े उतारो, झट तय करके तब 1 सेकंड में रख दो, कोई वस्तु ये छोड़ो मत। हमने उठा दिया कोई बात नहीं, ये हमारा असल है इसलिए उठा दी, लेकिन तुम्हारे लिए कलंक है कि तुम्हारी पड़ी हुई चीज़ें हम उठाएं, तुम्हारी लैट्रिन हम उठाएं, तुम्हारी बाथरूम हम उठाएं, ऐसे इस अर्थ में लेना। जैसे लैट्रिन बाथरूम हमें साफ करना पड़े शोभा नहीं होती, ऐसे तुम्हारी अधूरे काम, तुम्हारी वस्तु में तुम्हारी कोई चीज़ हम उठाएं और फिर रखें, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और लग भी जाएगा, और तुमने कहा हाँ कोई बात, भाई साहब तो कर देते, वह उसी समय तुमने पाप कर लिया, गुरु को आपने नौकर समझ ली।
आपने टहल नहीं की, गुरु को नौकर बना दिया। समझ गए? क्यों यार, समझ में आ रही कुछ तुम्हें? हमने तुम्हारे हाथ में ककड़ी ला के दे दी, तुमने झट ले खा ली, ना धन्यवाद ना कोई। अरे यार आप काय दे, आपकी तो हमें सेवा करना चाहिए। इतने दिन तुम कहते भाई साहब एक गिलास पानी हम ही पिला दें आपको, आप तो रोज हमें दूध पिला रहे, ठंडा ही पिला रहे। मैं ये विकल्प नहीं आना, मैं तुमने हमें नौकर समझ ली, ये नौकर समझ लिए। अब तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, टहल ही नहीं कर पाए तुम। गलती इनकी नहीं है अभी, समझ गए? तुम्हें ये बात सुनने भी नहीं मिली अभी तुम्हारे गांव में, अब नहीं मिली तो अब क्या गलती क्या बोलो। इसलिए हम अब क्या क्या बता रहे, तुम्हें ये स्वभाव नहीं आया, ये 2 दिन तक बुखार में पड़े रहे, एक बार भी कहा भैया कुछ हमारे लायक सेवा, कुछ मेल, कुछ लम के कपड़े धो दें, लम के झाड़ू, ये टहल। हमने धो लिए कोई बात नहीं, लेकिन वो तुमने तो ये समझो गुरु को गुरु नहीं समझा, टहल नहीं की। अब देखो टहल का अर्थ बता रहे, ध्यान रखना, हम इसलिए ऐसे अर्थ बता रहे जो तुम एकदम समझ में आ जाएंगे। हाँ, जो अपने पास गुजर रही ना बे बता रहे, इसलिए यार हम चाहे तो दूर की दृष्टान दे देते, रोगी को उठाना बिठाना मंदिर ले जाना, अब तुम समझ में कुछ नहीं आया। हम तो बे ही बता रहे तुम्हें जो अपने घर में हो रही है, अपने साथ हो रही है, और गलती भी नहीं कह रहे क्योंकि तुमने सुनी नहीं कहा है। जो अपने बड़े जनों गुरुजनों के सामने बैठे रहती हैं, काम नहीं कर, बेकाम कर रहे हो, टहल नहीं है। फिर टहल तो अरे पंडित साहब आप हम नहीं, या तो हम चले जाएं तो जा भी नहीं सकता, अब तो हम नहीं पंडित साहब कजू हमें हाथ लगा लेंगे। हम कह रहे खनिया दाना में हमारी बहुत टहल हुई है, खनिया दाना में बहुत टहल हुई है, कह रहे हैं हम जैसे कपड़े अच्छे तो अभी सुनिए सरल, तुम तो दे दिया हम पहन लेंगे, जी हम पहन लेंगे, हमें फिर हम कभी दे ही नहीं पाए। हम पे बहुत धोती रखी, कहाँ रखी, लिया बताओ दिखाओ, अल्लाह हम ले जा रहे जे ले, जे तरीका से कपड़े पहनाए इन लोगों ने। मैंने हमें ये समझो आज 25-30 साल हो गए, हमने आज तक बाजार जाके कपड़ा नहीं खरीदा, चप्पल नहीं खरीदी। हमारी चप्पल देख करके भी चलते चलते भी जो देखी ऐसी चप्पल अच्छी थी, लेकिन उनके हिसाब से अच्छी नहीं थी, हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी 600-700 रुपये की चप्पल बता रहे थे लोग। तो मैंने वो छिना नहीं उठे धर दी कहीं और बाजार से लाके, चलते चलते चप्पल खरीदी थी वो जो हम यहाँ पहन के आए थे। मैंने उन्हें समझ में आना चाहिए कि गलत। अभी तुम्हारे कोठेदार जी वो जी वाली बनियान पहने थे ऐसी, उसी को देख करके उन्हें बहुत चिंता हुई, कहा कपड़ा नहीं कपड़ा नहीं कपड़ा नहीं, वो 4 बार कह चुके कपड़ा नहीं, और वहाँ से आके सारे सिलवा के भिजवा दिए उन्होंने। आखिरकार वहाँ से जैसे बने तैसे उन्होंने नाप कर करा के और भिजवा ही दिया। नहीं तुम भिजवाओगे तो हम आएंगे कैसे खनिया दाना, सब सामान तुम पहुँचा रहे, खावेगी पीवेगी, अब ये टहल है। अब इतना पुण्य कब आएगा सोचो, सम्यक दर्शन हो, अणुव्रत हो, महावीर तुम तैयारी करो, अपने में आनंद करो। हम क्या इतना कि हमारे पास खनिया दाना में नहीं था, जितना भी रखा 5-6 किलो घी रखा हुआ गाय का, और ज़्यादा ही रखा है, मतलब बताओ आ क्या हो रहा है। सुनो जी, सुनोगे, किसी ने हमारे लिए घी नहीं पहुंचाया, उन्होंने अपने लिए मंगाया, उन्होंने अपने लिए। जब आप किसी की टहल करते हो तो उससे तुम्हें सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है, मोक्ष मार्ग की विशुद्धि होती है। ये है कमाई, अब करो ये कमाई कैसे करोगे, ये है कमाई। लोग नहीं समझते कि यहाँ रह के अपन कमाई कर रहे हैं, क्यों तुम्हें लग रहा है तुम कमा रहे कुछ, कमाना तो पैसे ही का नाम मान लिया मैं। ये घी कैसे आ रहा है हमारे पास, कपड़ा कैसे आ रहा है, चप्पल कैसे आ रही, कैसे आ रही बता। मैंने जो भी चीज़ चाहिए, बात कर 3 चीज़ों की नहीं है, जो चीज़ जरूरत होती है इस देह को वो आ जाती है। तो काय के बल पर आती है, वो कोई टहल करता है, उस टहल का फायदा उन्हें अपने मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। आई बात समझ में आई। टहल यदि छूने भर का नाम टहल है, छूने भर का नाम, तो फिर महिलाएं तो कर ही नहीं पाएंगे गुरुओं की टहल। टहल नहीं, छूने का नाम टहल नहीं है। टहल किसका नाम है, शरणिक चरित में से बोलो, हाथ बाहर निकल गया रजाई से,
चेल ना कहा, और ठंड में हाथ अकड़ गया, ठंड में अकड़ गया। तो जैसी अकड़ा से एकदम याद आई, और ये वे कैसे हुएंगे, वे कैसे हुए जिसके पीछे श्रेणी को शंका हो गई, और कौन भी है, और कौन है जितना इतने आदर से नींद में याद कर रही, इतने आदर से, जरूर मेरे अलावा कोई है। वो गुस्से में अश्रद्धा हुई, चारित्र पे शंका चली गई, मेरे से भी ज्यादा आदरणीय कौन है जिसको इतने आदर से याद कर रही है नींद में। बस आग लगा दो, अभय कुमार को कहा आग लगा दो महल में। क्या हुआ, क्या हुआ है, पूछा क्या। अब देखो इतनी क्षमता होनी चाहिए बेटे में भी, आज्ञाकारी ऐसे नहीं है कि ले आग लगा दी। कछु बात हुई है, बात हुई, क्या बात हो सकती, क्या बात, तो कछु अनुमान लगाए, और माँ से मिल के आए, इधर इनसे मिल के आए, सब बातचीत करी, सब पूछा कहाँ से, सब कुछ अनुमान लगाए, गड़बड़ कुछ भ्रम है, भ्रम है, भ्रम। आग नहीं लगवाई, पता लगा सैनिक को मालूम पड़ गया, अरे ये बात है, मुहिराजों की याद आई। सही बात है, मुहिराज तो हमसे भी अधिक आगे, सवाल ही नहीं है। अरे मुहिराजों को स्मरण किया इसने, इतनी ठंड में मुहिराज जंगल में कैसे हुई, पर्वतों को। अरे अरे तो तुमने आग तो नहीं लगाई, बुझा दो, जाओ जाओ जाओ। नहीं, मैंने आग लगाई नहीं थी, हमने पता लगाया था। ऐसे बेटा चाहिए समझदार, ऐसे होने चाहिए मंत्री। राजा नहीं कहेगा मन की बात और पता लगाएगा, ये गुप्तचरी का काम, ये कहलाती है मंत्रणा। मन में रही हुई बात को समझ लेना मंत्रणा कहलाती है। लई बात जैसे गुस्सा में हमने इधर से कही, वैसे तुमने वहां ठोक दी तो मारे जाओगे, फिर नहीं समझ पाओगे कुछ। पंडित साहब को तभी समझ पाओगे, यदि आंख और कान से समझोगे तो मिथ्यात्व कभी नहीं मिटेगा आपका। पंडित साहब को भी आंख से और कान से नहीं, किन हालातों में ये बात हो रही है ये देखो। धर्मी धर्मात्मा पुरुष गलत तो हो नहीं सकता, किस हालात में ये बात हो रही है। रात को नींद पूरी नहीं हुई, देखो आंखें कैसी हो रही, अरे चिड़चिड़ा रहे, कल उपवास हो गया था, कल अंतराय हो गया था, अरे ऐसे ऐसे सोचना पड़ेगा। अरे बहुत बड़ा झंझट आ गई आश्रम के ऊपर, मुकदमा आ गया, अरे वो एक काम बिगड़ गया 50,000 का। अरे धन्य पंडित जी, धन्य धन्य आपकी बासल है जो आप इतनी चिंता करते हो हम सब। अब लो उसी माहौल में आपको भक्ति पैदा हो जाएगी, और नहीं तो दूर से ही भग लोगे, दूर से ही। चलो भैया हम तो बड़ी सोच के आए थे, पंडित जी साहब बहुत बहुत धर्मात्मा, तो भाई वैसे ही हैं, वैसे अपने ही ऐसे। अरे समझ गए, किसी का भी निर्णय करना हो तो द्रव चेत काल भाव सब ओर से सोचो। क्या कह रहे, किसी का भी निर्णय करना है तो द्रव चेत काल भाव सब ओर से सोचो। इंद्रिय ज्ञान से तो मरोगे, मिथ्यात्व ही रहेगा बस। हमने पंडित साहब का विचार किया, हमें कभी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पंडित साहब गलत है, आज तक एक बार भी नहीं लगा। जो पंडित साहब के चरणों में रह जाए वो तो महाभाग्य है, अनंत जन्मों का पुण्य है, समझ गए। लेकिन पहचानोगे तो ही रह पाओगे, नहीं पहचानोगे तो कहीं भी नहीं रह पाओगे। चलो नहीं पहचानोगे कहीं भी कैसे रह जाओगे बताओ। तो काय की शिकायत करोगे, मिथ्यात्व अज्ञान असंयम की। अमृत धारा नहीं पियोगे तो भाई तब तो दोष मिटेंगे ही नहीं। तुम कहाँ तक मिटाओगे नकली, कब तक मायाचारी करोगे, कब तक छिपाओगे, कब तक मीठ नकली बोलोगे, कब तक। समझ गए। थोड़ा और उल्टी मेहनत बता रहे, उल्टी मेहनत है। हंसने का मन हो तो हंस लिए, बोलने का बोलिए, रोने का रो लिए, बड़ा कठिन है। हम अच्छे दिखना चाहते हैं। हमने तुमसे अभी रास्ते में क्या कहा, सबसे पहले तुमने अच्छे कपड़े पहने सफेद और टोपी लगाई, पहले अच्छी इमेज खड़ी कर ली आपने। धीरे संग रहने पर पता लगा ये जितने ऐसे ही खाते, ये जितने ऐसे रहते, ये जितने ऐसे, तो अब नीचे की इमेज बन रही, ये गलत है, ऐसी बनाओ। हमने जब पहली बार पंडित साहब से मिले तो हमने सबसे मना कर दिया, हमारे बारे में पंडित साहब कुछ मत बताओ, हम क्या हैं नहीं बताना, ही प्रोफेसर कीजिए कि कुछ नहीं, कि प्रवचनकार कुछ नहीं, हम जीरो बन के जाना चाहते, और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे उनके सामने।
उन्हें जैसा लगेगा वो हमारी असली इमेज होगी। फिर भी हमने मिलने के बाद उन्हें पत्र लिखा पूरा कि आपने जो मुझे जाना मेरे बारे में जो वैसा मैं नहीं हूँ, मेरा अंतरंग ऐसा है, मेरा बहिरंग ऐसा है, मेरी सोच इतनी हल्की है, गलतियाँ इतनी हैं, सब बता दी पूरे। अब आप मेरे को पात्र समझो तो आगे चर्चा करेंगे, पात्र नहीं हो तो हम पहले हमने नीचे से शुरू करी, ये कहना चाह रहे नीचे से, समझ गए? गुरुजनों के सामने जीरो से स्टार्ट करो और दोषों को डेप्थ में जाके उखाड़ो, जैसे कांटे उखाड़ने, तो चाणक्य ने कहाँ से उखाड़े? जड़ में से। मैंने दोषों को मिटाना हो तो जड़ में जाओ, और गुरु के पास जाना हो तो दोषों से जाओ। जैसे दृष्टांत, गुरु वैद्य के समान है, वैद्य के पास कैसे जाते हो? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, ऐसे थोड़ी कहते। शुरुआत ही यहाँ से करते हैं, वैद्य जी बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही, पेट में ऐसे गैस बन रही, दर्द बहुत है, जी आता है, तब तो वो इलाज करेंगे। जब तो उन्होंने पहले ही कह दिया बहुत अच्छी है, आपका क्या अब इलाज क्या होगा? आज पढ़ाई होगी, लो पढ़ाई हमारी यही पढ़ाई चलते फिरते उठती पढ़ा दी हमने, अलग से थोड़ी पढ़ाई है। खूब सोचो इस पर कि हाँ ये बात सही है, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और मिटाने के लिए अपने दोषों की गहराई में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, सारे दोष मिटा दो। कौन, ठीक है भाषा मिटा दो, तो कौन मिटा दे? हमें बना दो, कौन बना दे? हमने विधि बता दी, तो मिथ्या अज्ञान संयम की शिकायत। ठीक, अब संयम की एक चर्चा और इशारे कर दे रहे, टाइम तो हो गया। ये बात आप अपने मन से कह रहे हो, ये ग्रंथ में लिखी है, मैंने इतनी चर्चा की जो 1 घंटा। कई बार तो लोगों ऐसे लगते हैं कहाँ मन में से निकाल रहे, एक जरा सी लाइन है, संयम की अमृत धारा सबको सुखदाई, 5 मिनट में अर्थ हो जाना चाहिए। कितने दिन हो गए बताओ? पता नहीं कितने दिन हो गए, हमें भी नहीं मालूम, हम तो बता रहे। पंडित टोडरमल जी ने प्रतिज्ञा लेने का विधान लिखा है, प्रतिज्ञा धारण करने का, प्रतिज्ञा लेने का, या प्रतिज्ञा करने की का विधान, ऐसा कुछ है ना उसमें शीर्षक, तो देख लेना क्या लिखा है उसमें। एक बहुत अच्छी बात, तो भी ऐसा नियम ले जिससे उल्लास बढ़ता चला है। मैंने इतनी बातें लिखी, बहुत सारी लेकिन एक खास बात, फिर इतना नियम ले जिससे उल्लास बढ़ता रहे, मैंने हर कंडीशन में बढ़ता रहे। ऐसे नहीं पहले फंस गए थे, हम पता नहीं थी, हमने ले लो नियम, हम अज्ञान में फंस गए एक बार, ये तो रोग इलाज लगाओ, छोड़ दे जा, अब फिर से विचार करो, जो सही लगे सो उत्तर धारण करो और हर हाल में प्रसन्न रहना उसमें। मैंने उतनी प्रतिज्ञा लो जो हर हाल में प्रसन्न रह सको, भूखे रह करके भी प्रसन्न रहे। इसलिए हमने पहली लाइन आज के प्रवचन में यहाँ से स्टार्ट की थी, उसकी रेफरेंस बता दी हमने अभी कि तुम्हें सदा प्रसन्न रहना है, इसका नाम संयम की अमृत धारा है। वह क्रिया होनी चाहिए जो सदा प्रसन्न रख सके, वह आचरण, वह उठना बैठना जो भी हो, और नहीं तो मत ले, दिखाने के लिए मत ले, बिल्कुल मत ले। कहा हम दुखी होंगे ना, हम दुखी होंगे, हम क्या बोले, हम तो हाई बात समझ भाई, विचार करना, बहुत गहरी गहरी बातें हैं भैया। ओम नमः शिवाय।